अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए, प्लीज आप लेके आइए मेरा मंगलसूत्र, मेरी जान से भी बढ़कर है। आप प्लीज मेरा मंगलसूत्र ला दीजिए, मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए। रुक! चोरी करते वक्त शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, मंगलसूत्र चुराता है। तुझे पता है कि मंगलसूत्र एक औरत की पहचान होती है, समझा? और तू उसे चुरा के भाग रहा था। रोही, रोही, रोही तुम ठीक हो? मेरा मंगलसूत्र। थैंक यू नाहर जी, आपने मेरा मंगलसूत्र बचा लिया। तुम ठीक हो ना? रोही, 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 रोही रिलैक्स। हाँ नाहर जी, मेरा मंगलसूत्र। हाँ, तो तुम्हारा मंगलसूत्र ये रहा। मेरा रोही, 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 रोही देखो, रोही, रोही, रोही देखो, रिलैक्स। तुम्हारा मंगलसूत्र बिल्कुल ठीक है। देखो मेरे हाथ में ही है, बिल्कुल ठीक है, टूटा भी नहीं है। मैं पहना देता हूँ, रुको, मैं पहना देता हूँ। हाँ, मैं पहनाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पहले भी हो चुका है। चलो रोहित, हम घर चलते हैं। ठीक है। चलो। रोहित, संभल के रोहित, क्या हुआ रोहित? हाँ जी, मुझे चला नहीं जा रहा है। शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ ऑटो नहीं मिलने वाला और गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। अब
दादी सुनो ना, आज आप मंदिर में मेरी तरफ से 11 किलो लड्डू चढ़ा, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। रूही और नाहर का तलाक तो हमने करवा ही दिया है, इससे बड़ी खबर और क्या होगी। जब रूही आएगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। 11 किलो से कम मत चढ़ाना, ज्यादा चढ़ा देना। बेटा नाहर, क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसी लगी तुम्हें? नाहर बताओ ना, हुआ क्या है? चोट कैसे लगी? नाहर। दादी। नाहर, नाहर बेटा क्या हुआ? तुम दोनों को चोट कैसे लगी? बेटा कुछ बताओ तो सही, मेरी जान निकली जा रही है। छोटी माँ वो एक्चुअली है। नाहर, हम एक नौकरानी के लिए तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? दादी क्या बोल रही हैं आप? बात मालकिन या नौकर की नहीं है, बात इंसानियत की है, सही गलत की है, किसी की जान की है। और रूही की जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। छोड़िए ना माँ जी, जो होना था हो गया। समर एक काम कर, नाहर की पट्टी कर दे, और अब नहीं जा जाकर बाम लेकर आ रूही के लिए। चल जा। जी माँ। चलिए भैया, आराम से भैया, आराम से। माँ जी, दादी, तुम क्यों एक बुरे साए की तरह मेरे पोते के पीछे पड़ी हो? आज तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी, उसे चोट लग गई। अरे जो औरत अपना मंगलसूत्र नहीं संभाल सकती, वो रिश्ते क्या खाक समझ लेगी? एक पत्नी अपने पति के लिए जान दे सकती है, लेकिन तुम अपने सुहाग की जान लेने पर तुली हुई हो। और अगर नहीं संभलता ना तुमसे ये मंगलसूत्र, तो इस कमजोर कड़ी को उतार कर मत कर दो डब्बे में। दादी आप क्या कह रही है? सॉरी दादी, लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा विश्वास है। दादी ये कोई कमजोर कड़ी नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते का अटूट सच है, जिसका सबूत खुद खाटू जी समय समय पर मुझे देते रहते हैं। दादी आज जब वो गुंडा मेरा मंगलसूत्र छीन रहा था, तब अचानक से नाहर जी वहां आ गए और उन्होंने उस गुंडे से मेरा मंगलसूत्र वापस छीन कर लाया और मुझे ठीक वैसे ही पहनाया जैसे उन्होंने हमारी शादी के दिन मुझे पहनाया था। उनकी खून की बूंद से आज मेरी मांग भरी है दादी। और ये सब खाटू जी का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। आज उन्होंने हमारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया है दादी। मैं मानती हूँ कि नाहर जी की याददाश्त नहीं वापस आई है, उनको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं आज भी सब बसा हुआ है। मैं कहीं भी रहूं, किसी हाल में भी रहूं, लेकिन वो मुझ तक पहुंच ही जाते हैं। दादी भले ही उनकी नजरों में मैं घर की नौकरानी, लेकिन दादी सच तो यही है ना कि मैं आज भी उनकी धर्म पत्नी, और इस बात का गवाह मेरा ये मंगलसूत्र है। मन तो कर रहा है सोने का गला दबा दूं, वो तो नहीं कर सकती, पर हाँ
रूही जो ये पति पत्नी रिश्ता एहसास मंगलसूत्र की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है ना, उसकी असलियत तो ये है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है, जिसका आईना दिखाने का वक्त आ गया है। और जल्द मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगी रूही कि नाहर की सिर्फ एक पत्नी है और वो हूँ मैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी निकलती हूँ। रास्ते में नोट्स भी तो फोटोकॉपी करवाने हैं मुझे। और एक काम करूँगी, शादी के बाद जो मेरा एड्रेस चेंज हुआ है ना, उसकी कॉपी भी तो कॉलेज में सबमिट करनी है, वो भी करी दूँगी लगे हाथ। जो बेटा ये पार्सल है तुम्हारा, शायद दामाद जी ने भेजा। पता नहीं इस कैसेट में ऐसा क्या है जो सवर ने मुझे इसे सुनने के लिए दिया। एक काम करती हूँ, उसको अपने साथ ही रख लेती हूँ, है ना। वॉकमैन खरीद के उसे भी सुनी रहती। अच्छा, किस बात के पैसे दो तुम्हें? खुद को बहुत बड़ा जेब कतरा कहते हो, और एक मंगलसूत्र नहीं चुरा गया तुमसे? टफर। अग्नि, किससे बात कर रही थी तुम? और मंगलसूत्र के बारे में क्या पूछ रही थी? थैंक गॉड नाहर ने मेरी बात नहीं सुनी। नाहर, आज बेचारी रूही के साथ जो हादसा हुआ ना, मैं उसी के बारे में अपने फ्रेंड से बता रही थी। अच्छा नहीं हुआ, है ना? अब क्या हुआ नाहर? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो जरूर है। क्या बात है? बताओ मुझे, बताओ ना। पत्नी हो तुम्हारी, मुझसे शेयर नहीं करोगे? अग्नि, आज रूही के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद एक बात तो मुझे पता चल गई। क्या क्या पता चला नाहर? यही कि रूही अपने पति से बहुत प्यार करती है यार, बहुत प्यार करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन अग्नि, एक चीज है, एक सवाल है जो मेरे मन में खटकता रहता है। मेरा मतलब, मैंने कभी रूही को उसके पति से बात करते हुए नहीं देखा और ना ही उसकी तस्वीर देखी। आखिर रूही का पति है कहाँ? एक बार उससे बात हुई थी इस बारे में एक्चुअली, और वो बोल रही थी वो कहीं बाहर काम करता है, लेकिन क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, कुछ नहीं बताई। मुझे लगता है अग्नि, हमें उसके पति को यहाँ बुलाना चाहिए। उसका पति होगा तब तो आएगा। मतलब? मतलब चलो मैं तुमको बता देती हूँ। नाहर, उस बेचारी की शादी तो हुई थी, लेकिन उसकी शादी वाले दिन ही पहली रात को ही उसका पति उसको छोड़ के चला गया था। तब से ही वो उसको अपना पति मानती है, उसका नाम का सिंदूर लगाती है। क्या बोल रही हो तुम अग्नि? ये सच है? हाँ, आई नो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये एक बुरा हादसा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है अग्नि। इतना सब कुछ होने के बाद वो अपने पति से इतना प्यार करती है, उसके लिए वो तीज का व्रत रखती है। God, I can't believe। नाहर, देखो क्या है ना, छोटे शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। एक बार अगर किसी के नाम का सिंदूर लगा ली ना, तो फिर जीवन भर उसी को अपना पति मानती है। आई नो बहुत बुरा हादसा हुआ उसके साथ, बेचारी की किस्मत बहुत खराब है, लेकिन
अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? नहीं अग्नि, नहीं, वो लड़की ऐसी जिंदगी के हकदार नहीं है। वो बहुत बेटर लाइफ डिजर्व करती है। मुझे उसके लिए हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे रिश्ते को अपना आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू खाटू जी। वो पल मेरे लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं था जब नाहर जी ने मुझे अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाया। काश मैं उस वक्त आपको गले लगाकर भूल पाती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, पर ना चाहते हुए भी आप मुझसे इतने दूर हैं। पर जब तक मुझे आपका इंतजार करना पड़ेगा, मैं करूंगी। नाहर जी ने कुछ देख सुन तो नहीं लिया ना? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दूध से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। रोक दो भैया। अब भैया ये लीजिए, इसका फोटोकॉपी निकालना है। कितना करना है? 3 कर दीजिएगा। और ये है। ये लीजिए, 20 रुपए। थैंक यू भैया। ऑटो। अरे भैया, ये कैसेट नीचे गिरी पड़ी थी, आपकी है क्या? ये मेरी नहीं है। आपसे पहले वो जो मैडम आई थी ना, ये उनकी है। अरे वो तो ऑटो में बैठ के निकल गई। क्या चली गई? अब क्या करूं? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। एक मिनट, उन्होंने अपने आईडी का फोटोकॉपी कराया था, शायद फेडेक्स में उनका स्कैन पड़ा हो, देखता हूं। ये रहा एड्रेस, मिल गया। ट्रांसपोर्ट नगर, गोयनका निवास। मैं ये कैसेट उन्हीं को भिजवा देता हूँ। थैंक यू। नाहर जी, आप इस वक्त यहाँ? रूही, मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना है। हाँ नाहर जी, आपने आज मेरी इतनी खास चीज बचाई है, तो आपको तो मुझसे कुछ भी पूछने का पूरा हक है। अब पूछिए। अब तुमने मंगलसूत्र की बात की है तो तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे गले में जिसके नाम का मंगलसूत्र है, तुम्हारी मांग में जिसके नाम का सिंदूर है और तुम्हारे हाथ में जिसकी तस्वीर है, उसका सच पता है मुझे। अग्नि ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। अग्नि ने नाहर जी को उनकी याददाश्त के बारे में बता दिया, या मेरे और नाहर जी के रिश्ते के बारे में बताया है क्या?
क्या नाहर जी, अग्नि ने आपको क्या क्या बताया? यही कि तुम्हारा पति शादी की रात को ही तुम्हें छोड़कर चला गया था। लेकिन अग्नि ने ऐसा क्यों बोला? शायद हड़बड़ी में बोल दिया होगा। रूही, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम आज भी कैसे अपने पति का इंतजार कर सकती हो? आज भी कैसे उसकी तस्वीर को देख के बात कर सकती हो? जो पति तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम आज भी उसका इंतजार कर रही हो। रूही, तुम बहुत बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। और रूही, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रूही, तुम बस एक बार उसकी तस्वीर दिखा। रूही, क्या हुआ? वो अरे नहार बेटा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। पता नहीं हर चीज इस बात को लेकर अब क्या करने वाले हैं। चलो अच्छा है, समर भैया का मैसेज बंद हो गया। हेलो इंस्पेक्टर। गोयनका ने 2 शादियां की हैं। आप यहाँ आइए और पूछताछ कीजिए। सबूत के तौर पे मैं आपको फोटो भेज दूंगी। अग्नि,